जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया हमारा सौभाग्य कि आज बड़हलगंज में हम लोग पौहारी कुटी में हैं, पौहारी बाबा की कुटिया में हैं, जिसे चरण पादुका स्थल भी कहा जाता है। और शेष जानकारी दर्शकों, हमारे सौभाग्य से स्थानीय विधायक जी चिल्लूपार के राजेश त्रिपाठी जी आ गए हैं। हम उन्हीं के श्रीमुख से इस स्थान के बारे में जानना चाहेंगे। आग्रह अपने कैमरामैन से कि थोड़ा सा आगे चलकर माननीय विधायक जी से आज जय की संदेश लिया जाए और इस स्थान के बारे में जाना जाए। जय सिया राम। आज ये जो दिल्ली से अयोध्या जी और अयोध्या जी से जनकपुर तक सीतामढ़ी तक धाम पुनौरा की जो यात्रा निकली है जन जागृति संस्थान की तरफ से, उसकी टीम के सभी अपने संतजनों का, भक्तजनों का, अपने इस गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में आप सभी का पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से स्वागत है। आप लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। आप भाग्यशाली हैं कि आप माँ जानकी के प्राकट्य स्थल क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में आप लोग जन्म लिए। और हम लोग भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इसी रास्ते, ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे पूर्वजों ने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बताया है कि माँ जानकी से विवाह करने के उपरांत महाराज दशरथ अपने पुत्र भगवान श्री राम और चारों भाइयों के साथ, चारों बहुओं के साथ जनकपुर से अयोध्या जिस रास्ते से होकर के गए थे वो यही परिक्षेत्र रहा है। इसी नाते आगे चल कर के उन जनश्रुतियों के, उन विश्वास के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने क्षेत्र के इस मार्ग को राम जानकी राजमार्ग घोषित किया 1962 में। और जब माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अयोध्या से जनकपुर के माँ और भगवान की उस दोनों जन्मस्थली को जोड़ने के लिए राम जानकी महामार्ग बनाने का ऐलान किया। और केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया और आज ये महामार्ग बन रहा है। सौभाग्य यह भी है कि जहां आज ये रथ यात्रा रुकी है, ऐसी यहाँ के जो प्रथम पौहारी जी महाराज हुए वो अपने तपोबल से ये जाने कि भगवान श्री राम माँ जानकी को लेकर के जब अयोध्या जा रहे थे विवाह के बाद, तो वो लोग यहाँ विश्राम किए थे और उनके चरण पड़े थे यहाँ। तो जहाँ प्रभु ने चरण जहाँ पड़े थे प्रभु के और माँ के, वहीं उन्होंने दिव्य स्थली मान करके तपस्या की। वो जगह यहाँ से थोड़ी सी और पीछे जो अब नदी का क्षेत्र हो गया वहाँ था। बाद में जब कटाव बढ़ा तो फिर बाद के पौहारी जी महाराज लोग जो हमारे संतगढ़ हुए, फिर आगे आकर के ये स्थल बना है। लेकिन ये वही परिक्षेत्र है जहाँ माँ जानकी और भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं। ऐसा सिद्ध महात्मा अपने तपोबल से जाने हैं लोग, जिसमें पौहारी जी महाराज ने इसकी घोषणा की थी। और तब से यहीं पे वो कुटी बनी, उनकी तपस्थली हुई। उसके बाद अलग अलग श्रेणी में संत आते गए और उन पीठ बनती गई और विश्व प्रसिद्ध गद्दी है पौहारी जी, श्री पौहारी जी महाराज की। और उस स्थल पे आपके इस यात्रा का आज रात्रि विश्राम है। तो हम सभी गदगद हैं। आप सनातन संस्कृति के ये पुनरुत्थान का सत्र चल रहा है। मोदी जी और योगी जी जैसे संत राजनेता हैं और शायद ये अवतार ही इसीलिए भगवान ने इन लोगों को धरती पर भेजा है, अवतरित किया है कि आप लोग सनातन संस्कृति जो विस्मृत सी होती जा रही थी विधर्मियों के आतंक के चलते, उसे पुनः पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। आज भगवान श्री राम का 500 वर्ष बाद, लंबी तपस्या और संघर्ष के बाद प्रभु के भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नव्य मंदिर जन्म स्थान पर सुशोभित हुआ है। और आप सबकी जो इच्छा है कि अभी जन जागरण हो कि माँ जानकी का प्राकट्य जहाँ हुआ सीतामढ़ी में, उस स्थल को भी भव्य दिव्य और नव्य बनाया जाए। तो ये जन जागरण अभियान में बिल्कुल हमारा पुरजोर समर्थन है। हम चिल्लूपार वासी जो अपने को अवध क्षेत्र से ही जुड़ा मानते हैं
और हम लोग मानते हैं कि हम लोग मिथिला और अवध के बॉर्डर पे कहीं आसपास सीमा पे हैं। जी। तो हम तो दोनों ओर से, एक तरफ ननिहाल पक्ष है, जी, जी, एक जी। तरफ पिता का पक्ष है, एक तरफ माँ का पक्ष है। तो आप हम लोगों की जगत जननी माँ के पक्ष से आए हैं, तो हम लोगों के ननिहाल पक्ष से आप लोग आए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है आप सभी संतों का इस धरती पर। और आपकी यह यज्ञ, जो यात्रा यज्ञ है, ये पूरा हो, यह भगवान से, माँ जानकी से प्रार्थना है। जय सिया राम। मैं आग्रह करूंगा अपने अध्यक्ष जी से, जन जागृति मंच के, कि वो अपने उद्गार प्रकट करें इस अवसर पर। मैं के.एन. झा, अध्यक्ष जनजाति मंच, अपने जनजाति मंच परिवार की ओर से और समस्त मिथिलावासी की ओर से माननीय विधायक जी का और इनके पूरे क्षेत्र के लोगों को और अवध के लोगों को ये न्योता देने आया हूँ कि आप प्रभु श्री राम का भी दर्शन करने अयोध्या जाएं और माता की प्रकट स्थली सीतामढ़ी पनोरा धाम भी दर्शन करने के लिए जाएं, तभी ये दर्शन पूर्ण होगा। हम माता पिता दोनों का दर्शन करें, हमारा संस्कार शुरू से जैसे ही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम बहुत ही संघर्ष के बाद हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि 22 जनवरी को दिन हमने देखा। बहुत लोग इसके लिए संघर्षरत हुए, बहुत लोग शहीद हुए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन माता का सेम उसी तरह से माता का जो बाल रूप का है वो सीतामढ़ी पनोरा धाम में सब कुछ विस्तार हो से हो, ताकि जो भी दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम का अयोध्या जाएँ वो उधर अयोध्या धाम और इधर पनोरा धाम दोनों दर्शन करें। इसी का न्योता देने के लिए आपके क्षेत्र में आज हम रुके हुए हैं। माननीय विधायक जी हमारे बीच आए, मैं पूरे मिथिलावासी की ओर से बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ये यात्रा हमारी 13 मार्च को सीतामढ़ी माता के दरबार पे पहुँचेगी। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप कम से कम 13 मार्च की, बहुत व्यस्तम समय होता है आप लोगों का, एक दिन 13 मार्च को आप लोग आइए। हम अवध के लोगों को मिथिला की ओर से फिर स्वागत करेंगे। त्रेता युग में जो चल रहा था उसको पुनर्जीवित करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब बेटा आप भी थोड़ा सा जी, स्थानीय लोग कोई कुछ बोलना चाहें तो उनका भी स्वागत है, अपने उद्गार कोई प्रकट करना चाहते हैं। दर्शकों, हमारा यह विशेष अंक माननीय त्रिपाठी जी के स्थानीय चिल्लू पार के विधायक राजेश जी त्रिपाठी जी के आने से हमारा हृदय अत्यंत गदगद है। हम सौभाग्यशाली हैं कि एक तो हम इस सिद्ध स्थल पर आ गए जो अत्यंत प्राचीन काल से जाना जा रहा है। हमने पहली बार जाना, मिथिला के लोग हम हैं, कई तीर्थों के बारे में जानते हैं, लेकिन इस पौहारी बाबा का यह स्थल है, कुटीर के नाम से, यानी चरण पादुका के नाम से विख्यात है। यह जानकारी हमें नहीं थी, यहीं आकर पता लगा। तो हम इसके बारे में भी जागृति फैलाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि अयोध्या जी से लेकर सीतामढ़ी धाम तक के जितने राम जी सीता जी से जुड़े हुए स्थल हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिले और हर स्थल पर आप पूजन दर्शन के लिए जाएं। यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा लक्ष्य। और इसी के साथ यह विशेष अंक समाप्त होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।